गोरखपुर महोत्सव के लिए और मकर संक्रांति और खिचड़ी त्योहार के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। जो कभी गोरखपुर के अंदर अपराध का केंद्र माना जाता था, आज पर्यटन का एक बेहतरीन केंद्र बन गया है। अब गोरखपुर की कोई उपेक्षा नहीं करता। अब हर विकास की योजना आप तक पहुंचती है, शासन की हर योजना आप तक पहुंचती है, बिना मांगे पहुंचती है। यह है परिवर्तन। और उस परिवर्तन में आप सबको सहभागी बनाने के लिए आज हम सब एक बार फिर से यहां पर आए हैं। याद रखना, हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है जो उपलब्धि आपने हासिल की है, जो उपलब्धि उत्तर प्रदेश ने हासिल की है, यह हासिल की है धैर्य से, अनुशासन से। हमारा अनुशासन, हमारा धैर्य हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने धैर्य नहीं खोया। हां, अगर गोरखपुर या उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हुई, हमने संघर्ष का रास्ता अपनाया। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोगों ने कभी संघर्ष का रास्ता अपनाया था। आंदोलन हुई, गोरखपुर की सड़कों पर हम लोगों ने आंदोलन किया। सरकार बनी, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई। पिछली सरकारें जो कुछ नहीं कर पाई थी, हमने मात्र 2 वर्षों में इंसेफ्लाइटिस का खात्मा कर दिया, हमेशा के लिए उसको समाप्त कर दिया। यानी हम कर सकते हैं, हमने करने की इच्छा शक्ति है। हम केवल संभावनाओं की बात नहीं करते, बल्कि आवश्यकता पड़ती तो उन संभावनाओं को परिणाम में बदल करके दिखाते भी हैं। इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन हो, विकास के कार्य हो, या माफिया मुक्त और दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का कार्य, यह उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। और डबल इंजन सरकार की ताकत है कि हमने नौजवान के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया है, अन्नदाता किसान के जीवन में परिवर्तन लाए हैं, हर व्यापारी और उद्यमी को भय मुक्त वातावरण दिया है, हर बेटी को हंसते हुए आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है कि एक बेटी भी स्कूल जा सकती है, बाजार जा सकती है, भय मुक्त वातावरण में जा सकती है। और अगर किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। यह तभी हो सकता है जब सरकार में करने की इच्छा शक्ति हो। और अब तो सरकार इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है, नई तकनीक के साथ। तकनीक हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है, बहुत परिवर्तन ला सकती है। मुझे याद है, आज से 8 वर्ष पहले, 2017 के पहले और 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, उस समय मेरे पास सबसे ज्यादा शिकायतें आती थीं कि साहब राशन नहीं मिलता है, राशन नहीं मिलता है। तकनीक का उपयोग किया गया, राशन की समस्या का समाधान हो गया। अगर हम चाहें, जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तकनीक हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जनधन की योजना ने हर गरीब को भ्रष्टाचार से मुक्त वातावरण देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आपका स्मार्टफोन उस टेक्नोलॉजी का आधार बनता है, लेकिन हमें साइबर अपराध से बचते हुए हम इसका उपयोग करें, अनजाने व्यक्तियों पर विश्वास न करें। याद रखना, जब भी हम अनजाने लोगों पर विश्वास करते हैं तो साइबर अपराध की चपेट में आते हैं। जब भी हम शॉर्टकट का रास्ता अपना करके मुनाफा कमाना चाहते हैं, तब हम डिजिटल अरेस्ट का शिकार होते हैं। अपना मोबाइल फोन या अपना स्मार्टफोन उसी कार्य के लिए इस्तेमाल करें जिस उद्देश्य को लेकर के आपने अपना स्मार्टफोन रखा है, अपनी जरूरत के हिसाब से। अनावश्यक समय खर्च मत करिए।
तकनीक मनुष्य के लिए है, मनुष्य तकनीक के लिए नहीं है। अब मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चों को भी, दुधमुहे बच्चों को भी स्मार्टफोन लोग पकड़ा देते हैं। ये अपराध कर रहे हैं। ये अपराध मत करिए, मत पकड़ाइए बच्चों को स्मार्टफोन। उसको लिखने पढ़ने की आदत डलवाइए, सिखाइए उसको थोड़ा। स्मार्टफोन पकड़ लेगा तो फिर उसके बाद वो जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। एक समय आप धोखे में स्वयं हो जाएंगे। उससे बचिए। दूसरा, स्मार्टफोन बंद करके रखिए। जब आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं, अपना स्मार्टफोन बंद करके रख दीजिए, साइलेंट मोड में रखिए। सड़क दुर्घटनाएं भी हमारे लिए एक चैलेंज है। कितना चैलेंज है। नौजवान बच्चे चपेटे में आ रहे हैं, परिवार समाप्त हो जा रहे हैं। अच्छी सड़कें इसलिए नहीं है कि आप ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करें। अच्छी सड़कें इसलिए हैं जिससे आपके आवागमन के मार्ग को आसान बनाया जा सके, आपको सुगम यात्रा का मार्ग प्रशस्त किया जा सके, आप समय से पहले अपने गंतव्य में पहुंच जाएं। अच्छी सड़कें इसलिए नहीं है कि आप समय से पहले किसी दूसरे लोग की यात्रा में निकल जाएं। ये अच्छी सड़कें इसलिए है कि आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, खुशहाल रहो करके, आप भी, आपका परिवार भी। आपको देख करके, आपकी सफलता को देख करके आपके मित्रगण, आपके परिवार के सदस्यगण, आपके सहयोगीगण खुशहाल हो सके, इसके लिए अच्छी सड़कें बनी हुई है। फर्राटा भरने के लिए नहीं, ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने के लिए नहीं। स्मार्टफोन लगा करके या बाइक चलाते हुए स्मार्टफोन से बातचीत करते हुए या कान में स्पीकर फोन लगा करके या नहीं दिया गया है। और इसमें नकल करने की आवश्यकता नहीं। मैं देख रहा था रवि किशन एक बार तो कैसे कर रहे थे। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये सब धोखा मत करो भाई। अगर आप स्वयं उल्लंघन करेंगे तो दोस्तों से फिर कैसे उम्मीद करते हैं। हम सबको इन सावधानियों को जीवन में तो याद रखना होगा और महोत्सव का आनंद लेना चाहिए अच्छे ढंग से, अनुशासित तरीके से। अच्छी लगे ताली बजाइए और अच्छा नहीं लगे तो चुपचाप बैठिए। अभी कुछ ही देर में यहां पे कालीबाड़ी के बाबा जी और उनका रवि किशन का भी एक काव्य पाठ होगा। और कालीबाड़ी के बाबा जो है ये मिथिलांचल से, और मिथिलांचल की ही एक बेटी बिहार विधानसभा की सदस्य मैथिली, सुश्री मैथिली ठाकुर, उनका भी यहां पर अभी एक भजन भी होगा। तो यहां पर कालीबाड़ी के बाबा और इनका जो है रवि किशन के काव्य पाठ में बाबा स्वस्ति वाचन करेंगे, उसके बाद उनका काव्य पाठ होगा। क्योंकि दोनों की जोड़ी बन चुकी है, अब दोनों एक साथ फिल्मों में भी काम करने वाले हैं। तो दोनों की कौन सी फिल्म आती है मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन दोनों एक साथ काम करेंगे। कब करेंगे ये भी अभी, लेकिन मैंने कहा भी ये फिल्म आप यूपी से बाहर ही करना, यूपी के अंदर मत करना। गोरखपुर महोत्सव के लिए और मकर संक्रांति और खिचड़ी त्योहार के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, क्योंकि मकर संक्रांति ये भगवान सूर्य के उत्तरायण जाने की एक शुभ मुहूर्त भी मानी जाती है। हमारे जितने भी मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उन मांगलिक कार्यक्रमों को आगे आयोजित करने के लिए एक शुभ मुहूर्त, यानी 15 जनवरी से मकर संक्रांति के बाद से शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे। खरमास जो थे वह 15 जनवरी को समाप्त हो जाएंगे। 15 जनवरी से हम लोग आगे अपने हर मांगलिक कार्यक्रम को संपन्न कर पाएंगे। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए बाबा के धाम में गोरखनाथ मंदिर में पहुंचेंगे। हम सब भी मकर संक्रांति के इस त्योहार का आनंद लें। आप सबको मकर संक्रांति की मंगलमय शुभकामनाएं हो। गोरखपुर महोत्सव की सफलता के लिए मैं एक बार फिर से आप सभी को
इस व्यवस्था से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों को, सामाजिक संगठनों को, व्यापारिक संगठनों को, सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।